हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार साहू, हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल आपका एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए हमारे चैनल की ओर से आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा अच्छा पेपर बनाइएगा, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं आप साकार करके ज़रूर आइएगा। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो बनाने का मेरा मकसद क्या है मैं बताऊं। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है और उसी मिस्टेक्स से सावधान करने के लिए, बचाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। घर से जब आप निकलेंगे तो सबसे पहला बात आपको ख्याल जो रखना है, तो हाथ में आधार कार्ड जरूर पकड़िएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है आधार कार्ड जो है आप पकड़ के निकलेंगे घर से, ठीक है। आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसी मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से पिछले साल तो नहीं हुआ था, पिछले साल में लगभग 2 बच्चे ऐसे ही रिटर्न आए थे, ठीक है, बिना परीक्षा दिलाए। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप आधार कार्ड लेके जाइए, हो सके तो एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आप साथ में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो रही बात आधार कार्ड की। अब आप रण क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपना हथियार नहीं भूलिएगा। जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती हुई थी 2019 में, ठीक है। तो मैं खुद एग्ज़ाम दिलाने गया था, लेकिन पेन ले जाना भूल गया था, है ना। बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे। हालांकि उसी परीक्षा से आज मेरे को इतना बड़ा जॉब मिला है, ठीक है। लेकिन उसी परीक्षा में, जिस परीक्षा से मुझे इतना बड़ा जॉब मिला है, उस परीक्षा के लिए मैं पेन ले जाना भूल गया था। तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, ठीक है। पेन अच्छे से पकड़िए, और कैसा वाला पेन पकड़ना है, जिसका पेंच मोटा हो, क्योंकि आपको वहाँ पे गोला लगाना है। अब भाई पतला पेंच पकड़ के जाओगे तो गोला लगाने में टाइम लगेगा, आपका टाइम खराब होगा। तो उससे बचिए। 10 रुपये वाला पेन, वो भी मोटे पेंच वाला, आप ज़रूर पकड़ के जाइए, ठीक है। तो ये रही बात, छोटी सी सावधानी ज़रूर भाई इसको आत्मसात करिएगा। चलिए, अब घर से निकल गए तो कम से कम 1 घंटे पहले आप परीक्षा सेंटर तक पहुंच जाइए, है ना। समझ रहे हो बात को। तो आप निकलेंगे ना तो 2 बजे पेपर है ना, शायद, हाँ, समथिंग 2 बजे आपका पेपर है। तो आप वहाँ 1 बजे कैसे भी करके टच हो जाइए, पहुँच जाइए। अब वहाँ जाके अपना रोल नंबर बढ़िया से अच्छे से खंगाल लीजिए, ढूंढ लीजिए, और देख भी लीजिए कि किस कक्ष में आपका रोल नंबर है, ठीक है। ताकि जैसे ही समय हो आप तुरंत आप जा सकते हैं, एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 1 घंटा पहले पहुँचेंगे, सबसे पहले रोल नंबर ढूंढेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप जितने भी आप पढ़े हैं तो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो भी टाइम आपके पास रहेगा रिवाइज़ करते जाइए बिंदास होके, और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, एग्ज़ाम तभी बिगड़ेगा जब आपके मन में डर होगा। जब मन में डर होता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। मैं इतने सारे एग्ज़ाम दिला चुका हूँ, ठीक है। सेंटर टीटी जो है मैंने 2 बार पास आउट किया है, जो दिल्ली का होता है, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो मैंने 3 बार पास आउट किया है, ठीक है। प्री डीएलएड भी मैंने जब दिलाया था तो मेरा 68 पॉइंट कुछ बना था। तो इस प्रकार से जहाँ भी मैं कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करता हूँ, अच्छा खासा जो नंबर है वो मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। और अभी शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें भी अच्छा नंबर आया और मेरा सिलेक्शन हुआ, इतना बड़ा पोस्ट मुझे मिला। रेगुलर पद है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में पहला जो है रेगुलर शिक्षकों की भर्ती हुई है। अभी तक शिक्षाकर्मी होता था, ठीक है। तो इतना बड़ा पद मुझे मिला। तो वो सावधानियाँ, जो मिस्टेक छोटी छोटी है ना, वो आपको नहीं करना है। अब देखिए, एग्ज़ाम शुरू हुआ तो सबसे पहले तो अच्छे से अपना जो OMR शीट में जो भी जानकारियाँ मांगी जाती है उसे अच्छे से भरिएगा, ठीक है। अब रही बात, जब क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहला सेक्शन आपको जो हल करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको हल करना है वो है हिंदी, ठीक है। सबसे पहले हिंदी ही हल करना है, उसके बाद आपको जाना है शिक्षक अभिरुचि में, है ना। समझ रहे हो बात को। पहले हिंदी, फिर दूसरे में शिक्षक अभिरुचि। 40 नंबर का हो गया, 10 नंबर हिंदी का, 30 नंबर आपके शिक्षक अभिरुचि का। उसके जस्ट बाद आपको जाना है सामान्य ज्ञान की ओर, है ना। तो सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट हल कर लीजिए। उसके बाद जाना है इंग्लिश में, और लास्ट में करना है मानसिक योग्यता। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, शिक्षक अभिरुचि है, और एक क्या हुआ आपका इंग्लिश। तो ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें टाइम नहीं लगता। 1 मिनट में 4 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आराम से 4 क्वेश्चन कर सकते हो 1 मिनट में, और करने की कोशिश कीजिएगा। और जितना भी टाइम बचेगा ना, वो सब किसके लिए काम आएगा? मानसिक योग्यता के लिए। तो ऐसे आप 100 क्वेश्चन हल कर पाओगे 135 मिनट में। देखिए, 135 मिनट नाम का 135 मिनट है, आपके पास रियल में होगा 120 मिनट, कुल 2 घंटे, ठीक है। तो उस 120 मिनट में आपको जी जान लगा देना है।
चलिए, ये तो रही बात एग्ज़ाम की। अब इंग्लिश के लिए कई बच्चे ना बड़ा टेंशन लेते हैं। अरे यार छोड़ो ना, टेंशन मारो गोली। अरे 10 में 3 भी आ गया ना बहुत है। और इतना 12वीं तक के इंग्लिश पढ़े हो भाई, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है ना, छोटा सा चीज़ है। 12वीं तक के पढ़ ले तो यार आराम से निकाल पाओगे। अगर पैसेज आ गया तो पैसेज हल करके ऐसे ही नंबर आ जाएगा 4 नंबर का। अगर सेक्शन मिल जाए पैसेज का तो 4 नंबर ऐसे ही बनते हैं फिर, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश की बात रही। और चारों सेक्शन कैसे हल करना है वो मैंने बता दिया। देखिए, वही 4 सेक्शन पहले हल कीजिएगा, तब आपको मानसिक योग्यता में समय मिलेगा। अब रही बात माइनस मार्किंग वाली, तो इस परीक्षा में जो है माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर माइनस मार्किंग है क्या? अरे कोई टेंशन नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन बना के आ जाओ, कोई माइनस मार्किंग वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर गलत बना देते हो तो नंबर नहीं कटेंगे, नो टेंशन, डोंट वरी। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना था मेरे को। जैसे कि आप गोला लगाओगे, ठीक है, तो गोला जो है एक ही आंसर, मतलब जैसे कि ऑप्शन है 4 ए बी सी डी, तो आप जानते हैं OMR शीट का नियम जो है, अगर आप धोखे से, आपका बी आंसर है, धोखे से ए में लगा दिए तो फिर उसको फिर सही सुधार नहीं कर सकते, आप सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप ख्याल रखिएगा। और बाकी छोटी छोटी बातें हैं, उन सभी का तो ख्याल रखना पड़ेगा यार, जीवन में कुछ करना है तो, ठीक है। 12वीं पास आउट हो। अच्छा, जब घर से निकलोगे ना, आधार कार्ड के साथ साथ मास्क रखना ज़रूरी है भाई। कोरोना काल है तो मास्क रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हो सकता है आपको इंटर ही नहीं करने दिया जाए। और मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी पकड़ लो भी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, ठीक है। तो अच्छी बात रहेगी। बस याद रखिएगा साथियों, मन में डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए 60 आपका टारगेट होना चाहिए, भले 70, 80, 90, 100 जो भी कर लो, लेकिन मिनिमम आपको 60 करके आना है, ठीक है। तो बिंदास रहिए। और एक चीज़ और बता दूं, जितने भी आप क्वेश्चन पढ़े हो ना बुक से कहीं से भी, रिपीट नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर भुरा में हो कि रिपीट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा रिपीट, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना हमेशा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तभी जाके बेड़ा पार होता है। बस आपके हाथ में है, कोई बुक, कोई प्रश्न जो पढ़े वो सब कुछ भी काम नहीं आएगा। बस आपका टैलेंट ही काम में आएगा, आप कितना दिमाग लगा पाते हो वहाँ पे, वो काम में आएगा। अब चलिए लास्ट पे आता हूँ कि जैसे कि एग्ज़ाम दिला रहे हो, है ना, दिला रहे हो। अब मान लीजिए टाइम ख़त्म होने को है, आपके पास 20 क्वेश्चन बच गए, है ना, ठीक है। मात्र आपके पास 5 मिनट शेष है, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कैसे करोगे? तो उस समय तो टाइम कम ही है, तो दिमाग तो लगा नहीं पाओगे, है ना, उतने कम समय में। तो क्या करोगे? तुक्का लगाओगे। तो तुक्का कैसे लगाना है? अगर तुक्का लगा रहे हो ना, तो सिर्फ ए में लगा रहे हो तो ओनली ए सब में ए में लगा देना तुक्का जो है ना। इससे क्या होगा कि भाई चलो 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 तो सही होगा, ठीक है, आराम से 5 सही हो जाएगा, है ना। और ए बी सी डी अलग अलग लगा रहे हो, सभी के सभी गलत हो गए तो फिर घाटा में पड़ जाओगे, है ना। तो तुक्का कभी भी लगाना हो तो ए को लगा रहे हो तो ओनली ए को लगाओ, बी को लगा रहे हो तो सिर्फ सभी क्वेश्चन में बी लगा लो, है ना, सी तो ओनली सी, डी तो सभी में ओनली डी, ठीक है, ऐसा करना। बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, आप सभी समझदार हैं, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी जो है अच्छे से बनाइएगा पेपर, आपका पेपर जो है अच्छे से बने और आपका जो सपना है वो पूर्ण हो, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों, यहीं पर विराम लेता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वंस अगेन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। चलिए।